राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय कोरोना का चुनाव जीतने के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, कर्नाटक सरकार गिरा दी, गोवा सरकार गिरा दी, ये तो राजनीतिक खड़ा कर रहे, लाभ उठा रहे। ऐसी सत्ता तो कभी नहीं आई हिंदुस्तान में जो तानाशाह भी है, निरंकुश भी है, अघोषित भी इमरजेंसी लगाए है और मनमानी का आदत है, दूसरे में दोष देने का आदत है। ऐसा कभी देश में नहीं हुआ। ये सरकार हमने देखी है भाई, अटल अडवाणी की रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उनकी बीजेपी है, दीनदयाल उपाध्याय की रही। आज की बीजेपी रंगा बिल्ला की सरकार है, ये मोदी और अमित शाह की सरकार है। रंगा बिल्ला देश को कहाँ ले जाना चाहते, क्या करना चाहते हैं, हर चीज हम देश नहीं बिगड़े, नहीं सारा देश बिक रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये देश को ले कहाँ जाना चाहते हैं। इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी में क्या हाल हुआ, आज अघोषित इमरजेंसी है, इसका भी बुरा हाल होगा। संसद अपना काम करती करेगी, लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति है कि इस समय सावधान होने की जरूरत है। न पक्ष की न विपक्ष की, आम जनता की, सबको मिल करके इस बड़ी महामारी से निजात पाने के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा संदेश सत्ता पक्ष को देना चाहिए और मिलकर जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी उसकी, जो स्वानंद कार्यक्रम तो उसको करना है। आज अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग मारे हो रहे कोरोना के मरीज। मेरा खुद का अस्पताल है, लोग 12 मरीज लौटते हैं। तो कुछ व्यवस्था करिए ना सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में। तो लोगों को ज्ञान जरूरी है कि आज तो ये राजनीतिक लाभ जरूरी है, ये निंदनीय है, अशोभनीय है और लोकतंत्र मर्यादाओं के विरोध में है। या घोषित इमरजेंसी जो विरोध हो जाएगा उसको जेल भेज देंगे। ये सरकार, सरकार, इसको कान खोलना चाहिए और समय में जनता इसको जवाब में देगी। ठीक है, चलिए, सरकार बहुत ही चलने वाली नहीं है। जगदीश जी वापस आती हूँ आपके पास। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खेड़ा जी, जितनी बातें आज हो रही हैं और सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, देश भर की बात कर ली जाए, मोदी सरकार पर भी, केंद्र की सरकार पर भी बहुत आरोप हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिख रहा है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसके लिए कोई बात नहीं की जाती है और बाकी चीजों का जो हम ग्राफ कोरोना का देख रहे हैं, प्रॉपर सप्लाई दूसरी जगह नहीं हो रही है। कुल मिलाकर सरकार को निशाने पर लिया गया है। हम पहले अभी नवाब मलिक साहब बोल रहे हैं, इन्हीं की बात से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में कुंभ हुआ था क्या? महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं क्या? फिर क्यों महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के आधे मरीजों के लिए जिम्मेदार है? पिछले 1 साल में कौन फेल हुआ इसमें? महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे फेल हुआ ना बुरी तरह से। जो आदमी बंबई कंट्रोल नहीं कर सका, जो आदमी जिस समय पलायन हो रहा था, बसों का इंतजाम नहीं कर सका, 200 ट्रेन खाली खड़े, वो कहने का चेहरा है उसका, क्या बोल क्या रहा महाराष्ट्र के नवाब मलिक साहब? जरा आप विचार कीजिए, 15 महीने से जब से हम लोग इस मुसीबत में आ रहे थे, तब से सारी की सारी गड़बड़ियां जितनी है महाराष्ट्र से पैदा हुई और आज ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आपके लिए ट्रेन भेजी गई थी, 200 आपने बसों से उन लोगों को भरा भी नहीं, पलायन करने वालों को पैदल चलते रहे 20-20 किलोमीटर, भीड़ों में गाड़ियां खड़ी नहीं थी 4 दिन तक। आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, आप फेल हो गए। पूरे हिंदुस्तान में कंट्रोल हो रहा था, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। उस समय क्या ये सो रहे थे? तब बॉम्बे में सबसे ज्यादा केसेस हो रहे थे। ये वही अब दिल्ली का ले लीजिएगा, 15 महीने में दिल्ली में कृषि आंदोलन जब हुआ तो राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उसको आंदोलन को हरा देने गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने फैसला कर दिया था 1.5 साल तक हम ये कानून नहीं लगाएंगे, तब इनको चुप होना चाहिए था और कोरोना के बारे में सोचना चाहिए था। चिंगारी लगा रहे थे, यहाँ किसानों को इकट्ठा कर रहे थे ये लोग, बजाय समझाने के कि 1 साल है अभी हमें कोरोना निपटने लो, हम 1.5 साल में बात करेंगे। यही केजरीवाल पूरी दिल्ली बर्बाद की और बॉम्बे बर्बाद की, 2 जिम्मेदार हैं। चुनाव बंगाल में है और बीमारियां महाराष्ट्र में फैली है, पर अभी हुआ है कुंभ तो, और कुंभ कहाँ पर हुआ है? हरिद्वार में, और बीमारियां बॉम्बे से फैल रही हैं। ये सामने आपके सामने सच है, उस सच को छुपा के मोदी कर करके ये बात कर रहे हैं। मोदी ने समय से इंतजाम किए, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में वाहवाही के लिए हुआ। जिस तरह हमने कंट्रोल किया था 10 महीने, अब प्रदेश सरकारों को ट्रेनिंग दी गई, आदमियों को भेजा गया, वैक्सीन भेजी गई। अगर आप फेल होते हैं, अब पंजाब सरकार के लिए 300 वेंटिलेटर भेजे थे, 200 अभी भी बंद पड़े। अब उन्होंने पिछले हफ्ते 3 दिन बिल्कुल विजय जी, नवाब मलिक ने तो एक बहुत गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि इंजेक्शन की सप्लाई नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र को, और जो कंपनियां बनाती हैं उनको ये बोला गया है कि आप भेजेंगे तो आपका लाइसेंस निरस्त कर देंगे। अब आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, ये इंजेक्शन की सप्लाई, ये बेहोशी में बातें फैला रहे, अपनी बात दूसरे
आप जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन का रोल सुनिए पहले पढ़िए पूरी दुनिया में इस इंजेक्शन का क्या रोल है। अगर इस इंजेक्शन का रोल होता तो अमेरिका लोगों को बचा लेता, स्पेन बचा लेता, ब्रिटेन बचा लेता, हिंदुस्तान बचा लेता। ये इंजेक्शन खुद 30-35 हजार में महाराष्ट्र में बॉम्बे सरकार के रहते उद्धव जी का 35 हजार में लाने लगी थी। आपके ही टीवी ने सबने दिखाया था हिंदुस्तान भर में, वही इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का रोल आदमी की जान बचाने में जीरो है। डॉक्टर विजय खैरात बोल रहा है, मैं मेडिकल ऑफिसर रह चुका हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मैं बीजेपी का प्रवक्ता। इस इंजेक्शन का मॉर्टिलिटी में कोई रोल नहीं है, मतलब से किसी को बचा नहीं सकता है। सिर्फ इसका रोल इतना है कि बीमारी जो 14 दिन की है, ठीक रहने वाले को वो 12 या 13 दिन में 2-3 दिन रिड्यूस करता है। इसके अलावा कोई रोल नहीं। अब ब्रिटिश जनरल जो हमारी बाइबल है मेडिकल, जनरल को पूरी दुनिया मान के वो जनरल कह रहा है प्लाज्मा का भी इतना रोल नहीं है जितना आपने बना के रखा हो। प्लाज्मा के लिए दौड़ाए जा रहे हैं, आदमी कह रहे हैं हमें प्लाज्मा चाहिए, हमको प्लाज्मा दे दीजिएगा। आप समझिए दुनिया में ये हिंदुस्तान में ही फैलाने का भ्रांतियों का सिलसिला है, अफवाहों का सिलसिला है। शुरू में भी यही हुआ था। जिस समय वैक्सीन आई थी उस समय उसका मजाक उड़ाया था राहुल गांधी ने, इतनी जल्दी कैसे बन सकती है, 3 ट्रायल कैसे हो जाएंगे 2 महीने। अरे तुम्हारी सरकार जो 70 साल में नहीं कर सकती है, तुम उसी ख्वाब में क्यों डूबे हो? ये मोदी है, मोदी ने वैक्सीन बना के और करके दिखा दिया। उस समय हमारे पास 5 करोड़ वैक्सीन रखने की कुल कैपेसिटी थी पूरा में इंस्टीट्यूट के पास, सीरम इंस्टीट्यूट के पास, और उससे अधिक नहीं थी। तब लगाने वाले नहीं मिल रहे थे। लोग कह रहे थे पहले वो लगा ले, पहले ये लगा ले। अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, ये तो बीजेपी की है, तो बेकार है। अब आप समझिएगा इन सब चीजों को हिंदुस्तान के जिम्मेदार नेता जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, जो मुख्यमंत्री रह चुके, वो इस तरह की कहानी फैला रहे कि इंजेक्शन बेकार है, लगाने वाले नहीं मिल रहे। दूसरी बात, उस समय जो इफेक्ट कर रहा था उस समय इफेक्ट कर रहा था, हमेशा 7 साल से ऊपर के लोगों की जान जा रही थी और बाकी की जवानों को तो कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं देने की आवश्यकता थी, इतनी हमें आवश्यकता थी उनकी बचाने की। अब इसने म्यूटेशन किया, मॉर्फोलॉजी बदली, अपने कैरेक्टर बदले, नए वाले विजय जी चलिए बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। हमारे साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी भी जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन जी, पूरे देश में हाहाकार है, कोरोना से तो मचा ही हुआ है, लेकिन जो आपत्तियां हैं सरकार को घेरते हुए केंद्र सरकार को ये आई हैं कि सिर्फ चुनाव दिख रहे हैं, जो स्थितियां बिगड़ रही हैं उसे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं सोच रहा। अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी सरकारें मानने को तैयार नहीं है। ये श्रीमान जी को मैं सुन रहा था, आज भी देखो ये मानने को और एक्सेप्ट करने को मतलब तैयार नहीं है। इनने ताली बजा ली, थाली बजवा ली, इनने दीपक लगा लिया, ठीक है। उसके बाद लोगों को बोलते रहे कि हम तो बहुत कम संख्या में हमारे देश में संक्रमित है, इन्फेक्टेड लोग बहुत कम है। आज जब दुनिया में 2nd नंबर पे हमारा देश पहुंच गया, उसके बाद भी देखिए कि अभी महाराष्ट्र की बात करते हो, उद्धव ठाकरे जी सर, क्यों महाराष्ट्र में कोई केंद्र सरकार का रोल नहीं है? आज जो पश्चिम बंगाल जी और महाराष्ट्र को जोड़ के बात कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के लोग पश्चिम बंगाल के लोग महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं? ये चुनाव जो 8 चरण में कराना और उसके बाद में हम सब देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके फेस के ऊपर मास्क नहीं होते हैं। क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुंभ की जो बात कर रहे हैं, जब सब कुछ निकल गया, सारा इन्फेक्शन फैल गया, उसके बाद अब कुंभ मेले को समेटने की बात कर रहे हैं। नवाब मलिक जी की बात में पूरी तरह से सहमत, या आंकड़े छिपाते रहे और उसके बाद देश को और प्रदेशों को गुमराह कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार में मैं गृह मंत्री था, मैंने उस समय भी हमारे यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर